स्वागत है आप सभी का कोरल ड्रा की 5वीं क्लास में। कोरल ड्रा में हम लोग सभी टूल्स के बारे में एक एक करके सीख रहे हैं और टूल्स के ऊपर ये दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं या फिर चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आपको कोरल ड्रा की सभी वीडियो मिल जाएगी। तो कोरल ड्रा को ओपन कर लेते हैं। जब आप अपने कंप्यूटर में कोरल ड्रा को ओपन करेंगे तो ये वेलकम स्क्रीन आपके सामने आएगी। वेलकम स्क्रीन में अगर आप न्यू पर क्लिक करेंगे तो एक नया डॉक्यूमेंट आपके सामने खुल जाएगा। अगर आप गलती से यहाँ से कट कर देते हैं तो नया डॉक्यूमेंट कैसे लाना है इसको लेकर के थोड़ी सी लोगों को कंफ्यूजन है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप गलती से कट कर देते हैं तो आप यहाँ से भी नया डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। आप यहाँ पर भी क्लिक करेंगे एक नई फाइल आ जाएगी, या फिर फाइल पर क्लिक करके यहाँ से भी एक नई फाइल ले सकते हैं, या फिर कंट्रोल के साथ एन बटन को दबाइएगा तो एक नई फाइल ओपन हो जाएगी। तो ये जो कंफ्यूजन है मेरे ख्याल से दूर हो गई होगी। पिछली क्लास के अंदर हमने शिफ्ट टूल के बारे में समझा था। शिफ्ट टूल के अंदर आपको और भी टूल मिलते हैं। आज की क्लास के अंदर हम लोग इन सभी टूल के बारे में सीखेंगे। इसके अंदर जो दूसरा टूल है वो है नाइफ टूल। नाइफ का मतलब आपको पता है कि चाकू, और चाकू से हम किसी चीज को काटते हैं। तो सेम काम इस टूल का भी है। इस टूल का इस्तेमाल करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कहीं से भी काट सकते हो। चलिए इस टूल को प्रैक्टिकली समझते हैं। इसके लिए हम इस टूल का इस्तेमाल करके एक ऑब्जेक्ट जो है इस तरह से बना लेंगे और इस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी कलर फिल कर देंगे। इसके बाद जो है हम नाइफ टूल को सिलेक्ट करेंगे। ये जो ब्लैक कलर की बिंदी बनी है इस पर क्लिक करने के बाद अंदर जो है नाइफ टूल मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करिएगा। इसके बाद जो है नाइफ टूल एक्टिवेट हो जाएगा। इस ऑब्जेक्ट को आप कहां से काटना चाहते हो आपको स्टार्टिंग पॉइंट बताना है। ये जो आउटलाइन है ना, आउटलाइन पे जब आप इस टूल को लेके जाओगे तो ये जो है बिल्कुल खड़ा हो जाएगा। ये जो चाकू है ना बिल्कुल खड़ा हो जाएगा। अगर अंदर रहेगा तो देखिए तिरछा है, लेकिन जैसे ही आप आउटलाइन पे लेके जाएंगे तो ये खड़ा हो जाएगा। तो आपको आउटलाइन से ही किसी भी ऑब्जेक्ट को काटना है। आउटलाइन पे ले जाइए, सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट बताइए, वहां पर क्लिक कर दीजिएगा। स्टार्टिंग पॉइंट पे माउस का लेफ्ट क्लिक। इसके बाद नीचे आइएगा, जहां से भी आप कट करना चाहते हैं एंडिंग पॉइंट बताना है, यानी कि आखिरी पॉइंट पे ला करके बस माउस का लेफ्ट क्लिक कर देना है तो सीधे में जो है कट जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं। ये भाग अलग हो गया है, ये भाग अलग हो गया है। ठीक है, इस टूल को आप इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हो कि माउस का लेफ्ट क्लिक करके जब आप आउटलाइन पे आएंगे माउस का लेफ्ट क्लिक करके माउस को ड्रैग करिएगा, छोड़ना नहीं है लेफ्ट क्लिक, इस तरह से ड्रैग करके एंडिंग पॉइंट पे ला करके छोड़ देना है। तो जैसे जैसे आपने माउस घुमाया होगा उस तरह से जो है आपका ये शेप कट जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं। जैसे जैसे हमने माउस पॉइंटर घुमाया था वैसे वैसे जो है ये शेप कट गया है। तो अगर आपको कोरल ड्रा में कोई डिजाइन बनाते वक्त किसी शेप में कटिंग करनी है तो नाइफ टूल काम करता है। नाइफ टूल जब आप इस्तेमाल करेंगे तो ऊपर आपको एक और सेटिंग मिलेगी, जिसे बड़े ध्यान से समझिएगा। अभी जो है इस वाली सेटिंग पर क्लिक है, ऑटो क्लोज ऑन कट, यानी कि जब आप कट करेंगे तो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा और जो है जो भी आपने कट किया है ऑब्जेक्ट वो अलग अलग हो जाएगा जब पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक रहेगा। तो जैसे कि मैंने इस पर क्लिक कर दिया और मैं यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर क्लिक करके अगर इस ऑब्जेक्ट को कट कर रहा हूँ, पिक टूल सेलेक्ट करने के बाद देखेंगे ये जो है अलग अलग हो गया है। ठीक है, लेकिन मैं इससे पहले कंट्रोल जेड करता हूँ। हम इस वाले को डिसेबल कर देते हैं क्लिक करके और इस वाले को इनेबल कर देते हैं। ये कौन सी सेटिंग है? ये है लीव एज वन ऑब्जेक्ट, मतलब कि कट तो जाएगा लेकिन एक ही ऑब्जेक्ट में रहेगा। मतलब कि जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे और इसका एंडिंग पॉइंट बताओगे तो ये कट तो हो जाएगा लेकिन ये एक ही ऑब्जेक्ट में रहेगा, अलग अलग नहीं होगा। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो देखिए कट हुआ है लेकिन ये अलग अलग नहीं हो पाया है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि जब आप नाइफ टूल इस्तेमाल कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को अलग अलग काटने के लिए तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक रहेगा ऑटो क्लोज ऑन कट। तो जब आप जो है स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट बता करके कट करेंगे तो ये अलग अलग ऑब्जेक्ट में कट होगा। काफी लोगों को इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक रहेगा तो दोनों ऑब्जेक्ट एक ही में रहेगा, अलग अलग नहीं होगा, और इस वाले ऑप्शन पर क्लिक रहेगा तो दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग हो जाएगा, यानी कि जो भी आप कट करेंगे वो ऑटो क्लोज हो जाएगा, जिसकी वजह से दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग हो जाएंगे। अगला टूल है इरेजर टूल। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल जाता है कि इरेज करना। आपको कोरल ड्रा के अंदर कोई ऑब्जेक्ट को इरेज करना है यानी कि मिटाना है तो ये टूल काम करता है। इस टूल को आप क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हो या फिर सीधा कीबोर्ड से एक्स बटन दबा दोगे, जैसे कि मैं दबा देता हूँ तो देखिए इरेजर टूल ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। और इरेजर टूल सिलेक्ट करने के बाद इसका जो पॉइंटर है वो अगर इस तरह से बिल्कुल छोटा सा दिखाई दे रहा है तो आप इसकी थिकनेस को यहाँ से जो है बढ़ा सकते हो। आप एक एक पॉइंट को यहाँ से बढ़ा दोगे तो थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, और यहाँ पर आप टाइप करके भी बढ़ा सकते हो, जैसे कि मैं 20 कर देता हूँ तो देखिए इतना बड़ा हो जाएगा। इसके बाद जो है आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मिटा सकते हो। मिटाना कैसे है
हैं। जिस तरह से हम लोग कॉपी पे इरेजर यानी रबड़ से मिटाते हैं, ठीक उसी तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, माउस का लेफ्ट क्लिक करके जो है इस तरह से ड्रैग करेंगे तो इरेज होगा। कैसे? किसी भी ऑब्जेक्ट पर सबसे पहले आप एक बार क्लिक करिए, माउस का लेफ्ट क्लिक करके इस तरह से इरेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप इरेजर को इस तरह से भी चला सकते हैं कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए, सबसे पहले आप स्टार्टिंग पॉइंट बताइए, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, इसके बाद एंडिंग पॉइंट बताइए जो आखिरी वाला पॉइंट है, वहां पर आकर के माउस का लेफ्ट क्लिक कर देंगे तो इस तरह से भी इरेज हो जाएगा। ये काम जो है आप किसी भी ऑब्जेक्ट में कर सकते हो। जैसे कि मैं सर्कल बना लेता हूं और इस सर्कल को अगर हमें बीच से इरेज करना है तो हम इरेजर टूल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से इसका जो डायामीटर है वो सेट कर लेंगे। मैं यहाँ पर जो है इस बार 10 कर लेता हूँ। इसके बाद इरेजर का जो पॉइंट है उसके हिसाब से हो जाएगा और यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट बताएंगे और इस तरह से लाने के बाद एंडिंग पॉइंट बता देंगे तो इस तरह से जो है 2 भागों में इरेज हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इरेजर टूल आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। इरेजर टूल अभी आप देखोगे सर्कल में है, आप चाहो तो यहाँ पर क्लिक करके इसको स्क्वायर में कर सकते हो इस तरह से, और स्क्वायर में भी आप मिटा सकते हो। माउस का लेफ्ट क्लिक करके भी इस तरह से मिटा सकते हो जिस तरह से मैंने आपको बताया। साथ ही साथ जो है आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सेट करिए, स्टार्टिंग पॉइंट बताइए और एंडिंग पॉइंट बताइए तो इस तरह से भी आप जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को मिटा सकते हो। इरेजर टूल से हमने इस सर्कल को 4 भागों में डिवाइड कर दिया है, लेकिन अभी भी अगर आप पिक टूल सेलेक्ट करेंगे तो ये जो है अभी एक ही में अटैच है, ये अलग अलग सिलेक्ट नहीं हो रहा है। अगर आप इसे अलग अलग करना चाहते हैं तो जब आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो ऊपर की साइड में जो है आपको ब्रेक अपार्ट का ऑप्शन मिलेगा जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ के बटन। आप इस पर क्लिक भी कर सकते हो या फिर कंट्रोल के साथ के बटन भी दबा सकते हो। इतना करने के बाद जो है आप बाहर क्लिक करिएगा और एक एक ऑब्जेक्ट को जो है आप अलग कर सकते हो, जो कि आप देख सकते हो। हमने एक सर्कल बनाया, इरेजर टूल से हमने जो है सेंटर पॉइंट से उसको इरेज कर दिया, फिर उसको जो है हमने अलग अलग टुकड़ों में इस तरह से जो है बांट दिया। तो इसके अलावा बहुत सारे काम जो है आप इरेजर टूल से कर सकते हो, थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाइएगा। इसके अंदर अगला टूल है स्मज ब्रश टूल। इस टूल का इस्तेमाल करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बाहर की साइड में या फिर अंदर की साइड में जो है फैला सकते हो। कहने का मतलब यह है कि उसका आकार आप बदल सकते हो। कैसे इस्तेमाल करना है थोड़ा सा इसे प्रैक्टिकल समझते हैं। आप इस टूल पर क्लिक करेंगे, ये टूल जो है सिलेक्ट हो जाएगा। अभी आप देखोगे ये टूल काफी छोटा सा दिखाई दे रहा है, तो अगर आप इसका साइज बढ़ाना चाहते हो तो आप निब साइज ये जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करके थोड़ा थोड़ा भी बढ़ा सकते हो, या फिर जो है अगर आपको ज्यादा बढ़ाना है तो आप यहाँ पर जो है सीधा टाइप करके भी बढ़ा सकते हो, इस तरह से ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके बाद जो है अगर आप इसे किसी ऑब्जेक्ट पर इस्तेमाल करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको उस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करना होगा और इसको जो है कन्वर्ट टू कर्व करना होगा। इस तरह से कन्वर्ट टू कर्व की विंडो आएगी, यहाँ पर ओके पर क्लिक करिएगा। इसके बाद जो है ये ऑब्जेक्ट कन्वर्ट टू कर्व हो जाएगा। अब आप इस ऑब्जेक्ट में से जो भी हिस्सा फैलाना चाहते हैं या फिर बटोरना चाहते हैं वो सारा काम जो है आप इस टूल से कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमें ये जो लाइन दिख रही है इसको थोड़ा थोड़ा फैलाना है, तो हम इसके अंदर से क्लिक करके इस तरह से जो है ड्रैग कर देंगे थोड़ा सा इस तरह से राउंड में, तो देखिए ये वाला जो लाइन था वो फैल गया इस तरह से। अगर आप बटोरना चाहो तो बाहर से क्लिक करके इस तरह से बटोर भी सकते हो, थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से भी करके बटोर सकते हो। देखिए बटोर रहा है, और एक लाइन में सीधे सीधे ड्रैग कर दोगे तो इस तरह से एक लाइन में सीधे सीधे हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इस टूल का इस्तेमाल करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट का अंदर का हिस्सा खींच करके बाहर कर सकते हो इस तरह से, और बाहर का हिस्सा खींच करके अंदर कर सकते हो इस तरह से। इसके अलावा कुछ और सेटिंग है, उसे भी बड़े ध्यान से समझिए। यहाँ पर ये जो पॉइंट दिया गया है, यहाँ पर आप जितना पॉइंट बढ़ाएंगे उतनी कम दूरी तक आप खींच पाएंगे। जैसे कि मैं अंदर का हिस्सा अब जो है बाहर खींचता हूँ इस तरह से, तो देखिए मैं यहाँ तक पॉइंटर लेकर आया हूँ लेकिन यहीं तक जो है ये खिंचाया है। लेकिन अगर मैं इसे 0 कर देता हूँ और फिर जो है अंदर का हिस्सा बाहर क्लिक करके खींचता हूँ, जैसे कि मैं अंदर क्लिक करके बाहर करके खींचता हूँ, तो देखिए मैं जितना दूरी तक खींच रहा हूँ उतना दूरी तक ये जा रहा है। मेरे ख्याल से ये चीजें आपको समझ आ रही होगी। जितना ज्यादा पॉइंट रहेगा उतना कम दूरी तक आप खींच पाओगे। इसके अलावा जो अगला ऑप्शन है, इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आपने ये जो ब्रश सेलेक्ट किया है इसको जो है सर्कल पॉइंट में कर सकते हो। अभी देखोगे ये अंडे आकार का है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर डिग्री चेंज करोगे, जैसे कि मैं 90 डिग्री कर देता हूँ और अंदर क्लिक करने के बाद देखिए बिल्कुल सर्कल में हो गया है। सर्कल में बनाने के बाद आप जो है ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ इसे इस तरह से भी यूज कर सकते हो। देखिए मैंने एक डिजाइन यहाँ बना दिया, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, और एक कॉर्नर में भी इस तरह से बना सकते हो। और अगर आपको बाहर का हिस्सा अंदर लेके जाना है तो बाहर क्लिक करिएगा, अंदर जो है थोड़ा सा ड्रैग करेंगे इस तरह से चला जाएगा। ठीक है, बाहर क्लिक करने के बाद अंदर की साइड में थोड़ा सा ड्रैग करेंगे तो इस तरह से भी डिजाइन बन जाएगा। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है, इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आपका ये जो पॉइंटर है इसको आप रोटेट कर सकते हो, यानी कि घुमा सकते हो। इसके लिए मैं जो है सबसे पहले इसको 45 डिग्री ही कर देता हूँ ताकि जब मैं रोटेट करके दिखाऊं तो आपको अच्छे से समझ आए। अभी आप देखोगे ये जो हमारा पॉइंटर है वो बिल्कुल अंडे आकार का है। अगर मैं यहाँ पर 45 डिग्री कर देता हूँ तो देखिए 45 डिग्री पे ये जो है रोटेट हो गया है, यानी कि घूम गया है। तो अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट में जो है 45 डिग्री पे कोई डिजाइन बनाना है तो वो
वो आप डिग्री यहाँ पर चेंज करके अपना जो पॉइंटर है उस डिग्री में कन्वर्ट कर पाओगे। और इसके बाद जो भी आप डिजाइन बनाना चाहो 45 एंगल पे जो है इस तरह से डिजाइन बना सकते हो। और अगर आपको बाहर से अंदर की साइड में लेके जाना है तो आप इस तरह से भी ले जा सकते हो। तो मेरे ख्याल से ये वाला टूल आपको समझ आ गया होगा। इस टूल का इस्तेमाल करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट का जो आकार है उसे बदल सकते हो। इसके बाद अगला टूल है रफ एंड ब्रश टूल। इस टूल का इस्तेमाल करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट में जिगजैग वाली लाइन जो है बना सकते हो। ये भी जो है किसी भी शेप का जो आकार है उसे बदलने में ही काम आता है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये टूल सिलेक्ट हो जाएगा। अगर ये टूल काफी छोटे पॉइंट में दिख रहा है इस तरह से, तो निप साइज का इस्तेमाल करके आप इसका साइज बढ़ा सकते हो जितना बड़ा करना चाहो। फिलहाल मैं यहाँ पर जो है 20 रख लेता हूँ तो कुछ इतना बड़ा हो जाएगा। इसके बाद जो है आपको इसको ऑब्जेक्ट पर इस्तेमाल करने के लिए ऑब्जेक्ट पर एक बार क्लिक करना होगा। इस तरह से कन्वर्ट टू कर्व की ऑप्शन आएगा, यहाँ पर ओके पर क्लिक करना होगा। इसके बाद ये जो है कर्व में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको जो है ये जो आउटलाइन दिख रही है ना बाहर, इसी पे जो है आपको इस तरह से सहलाना है, मतलब कि खींचना है। तो आप देखेंगे जिगजैग वाली लाइन आ रही है। अगर आप ये चाहते हैं कि ये लाइन थोड़ा और पास में आए तो आप यहाँ से जो है इसका साइज बढ़ा देंगे, और अब जो है अगर आप करोगे तो और पास में जो है लाइन आएगी। तो ये चीजें आप यहाँ से जो है एडजस्ट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ से जो है आप इसका एंगल भी सेट कर सकते हो, इसका जो डायरेक्शन है वो भी सेट कर सकते हो। आप ऑटो पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक जो डायरेक्शन रहेगी यहाँ पर उसके हिसाब से होगा, लेकिन आप चाहो तो फिक्स डायरेक्शन पर क्लिक करके यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग डायरेक्शन बता सकते हो। जैसे कि मैं 30 डिग्री रख लेता हूँ। और इसके बाद जो है जब आप अपने ऑब्जेक्ट पर इसे घुमाएंगे पकड़ करके इस तरह से, तो 30 डिग्री पे जो है ये रोटेट होगा। आप क्लिक करके भी ये चीजें बना सकते हो, एक एक क्लिक करोगे तो ये चीजें बनेगी, ठीक है। क्लिक करके भी बना सकते हो, साथ में साथ अगर पकड़ करके माउस को ड्रैग करोगे तो भी जो है ये बनेगा। रफ एंड ब्रश टूल का इस्तेमाल करके आप इस तरह का आकार अगर आप शेप में या फिर ऑब्जेक्ट में देना चाहो तो दे सकते हो। इसके बाद जो अगला टूल है वो है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। इस टूल का इस्तेमाल करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी एंगल में घुमा सकते हो, यानी कि ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। इसके बाद जो है आप इस ऑब्जेक्ट को किस एंगल में घुमाना चाहते हैं, इसके लिए जो है आपको बस एक बार इस पर क्लिक करके माउस को लेफ्ट क्लिक करके रखना है। जिस भी एंगल में आप घुमाना चाहते हो इस तरह से घुमा सकते हो। देखिए इस एंगल में घूम गया, और अगर आप इसे इस एंगल में करना चाहो तो इस एंगल में कर सकते हो। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का काम किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करना है, यानी कि घुमाना है। इसके बाद अगला टूल है वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। इस टूल का इस्तेमाल करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हो, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की जो आउटलाइन है उसको डिलीट कर सकते हो जो आपको नहीं चाहिए। मैं इसे एग्जांपल के साथ आपको समझाना चाहूंगा। हम इस टूल को सिलेक्ट करेंगे। अगर हमें इस ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है तो हम इस ऑब्जेक्ट की आउटलाइन पर बस क्लिक कर देंगे, ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा। दूसरी बात की आप इस टूल को इस तरह से भी यूज कर सकते हो। मैंने एक रेक्टेंगल बनाया और प्लस बटन दबा करके इसकी कॉपी बना ली, कुछ इस तरह से मैंने इसको सेट कर दिया। अब ये रेक्टेंगल पीछे है और ये वाला ऊपर है। अगर मुझे इस वाले रेक्टेंगल का ये जो आउटलाइन आ रहा है यहाँ से इसे डिलीट करना है तो ये काम भी आप जो है वर्चुअल सेगमेंट डिलीट ये जो टूल है इससे जो है कर सकते हो। इस टूल को सिलेक्ट करिएगा, आउटलाइन पे ला करके बस आपको क्लिक कर देना है। जब आप आउटलाइन पे लेके आओगे ना तो इस तरह से आपका ये जो टूल है वो खड़ा हो जाएगा। इस पर क्लिक करते ही वो डिलीट हो जाएगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पर जो फालतू की आउटलाइन आ रही थी उसको हमने डिलीट कर दिया है, और ये दोनों ऑब्जेक्ट ऐसा लग रहा है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की आउटलाइन को डिलीट कर देते हो तो आप उस ऑब्जेक्ट में जो है कलर नहीं फील कर पाओगे, क्योंकि इसकी आउटलाइन जो है यहाँ से कट हो गई है और ये जो है खाली है, और खाली ऑब्जेक्ट में जो है आप कलर नहीं फील कर पाओगे। जब तक वो चारों तरफ से बंधा नहीं रहेगा तब तक उसमें जो है आप कलर नहीं फील कर पाओगे। फिलहाल हम लोग बात कर रहे थे कि वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल का यूज कैसे करना है, तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए कि आप ऑब्जेक्ट को डिलीट भी कर सकते हो, साथ में जो है अनवांटेड आउटलाइन को जो बीच में कहीं पर आ रही है तो उसको भी डिलीट कर सकते हो। तो इस तरह से जो है आज हमारे ये सब टूल जो है कंप्लीट होते हैं। इस वीडियो के अंदर बस इतनी ही जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है, अगर आपको कोई टूल समझ ना आया हो, कोई जानकारी समझ ना आई हो तो नीचे कमेंट करिएगा। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर सारी वीडियोस देखने के बाद भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।